क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 7 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस निकालना है हमने यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में जिसके निर्देशांक दिए गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने दो अक्ष लिए हैं, दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस ली है और वाई एक्सिस ली है और ये ओरिजिन ओ है। और यहाँ पे एक दूरी दी गई है P से लेकर Q तक जो है x1 y1 और Q के जो निर्देशांक है वो क्या है x2 y2। तो यहाँ पर आपके पास x1 x2 x अक्ष से आते हैं और y1 y2 आपके पास y अक्ष से आते हैं। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि PQR एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की आइडेंटिटी से ही हम यहाँ पर दूरी सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी है जो दिए गए दो बिंदु हैं। सबसे पहले मैं QR निकालूंगा, तो Q से लेकर R तक दूरी निकलेगी x2 माइनस x1। फिर मैं PR निकालूंगा जो आपके पास आएगी y2 माइनस y1। तब यहाँ पर ट्राइंगल PQR इज ए राइट ट्राइंगल। जो यहाँ पर PQR है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें सेटिस्फाई होती थी। तो PQ का वर्ग बराबर है QR का वर्ग जमा PR का वर्ग। ये आपने पढ़ी हुई है अध्याय 6 में कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता था। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। QR का वर्ग है तो मैं x2 माइनस x1 का भी वर्ग कर दूंगा। साथ ही साथ PR का वर्ग है तो y2 माइनस y1 का वर्ग कर दिया है मैंने। जब ये वर्ग शिफ्ट होगा तो आपके पास PQ की वैल्यू निकल कर आएगी वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने P से लेकर Q तक की दूरी ज्ञात कर दी है जब हमें P के और Q के निर्देशांक दिए गए होंगे। दो बिंदुओं के निर्देशांक को दिए गए होंगे तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा जो आपके सामने है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का वर्गमूल। साथ ही साथ अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स O 0,0 एंड A x,y। अब हमने दो बिंदु लिए हैं दूसरे, वो है O आपके पास मूल बिंदु भी होता था और ओरिजिन भी होता था। तो ओरिजिन से किसी एक बिंदु तक, इसको आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि जब आप ओरिजिन से किसी एक बिंदु तक, मूल बिंदु से किसी एक बिंदु तक के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो उसे किस तरह निकाला जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने दो अक्ष यहाँ फिर से लिए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ए बिंदु लिया है एक्स कॉमा वाई जो आपके पास ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास O से लेकर A तक की दूरी हमने ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो O से लेकर A तक की दूरी हम किस तरह ज्ञात करेंगे तो हम निकालते हैं यहाँ पर। तो A के जो निर्देशांक है वो है x, y और O के जो निर्देशांक होंगे वो हो गए 0,0 क्योंकि यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं O से लेकर B तक मैंने x लिया है, A से लेकर B तक मैंने y लिया है। तो ट्राइंगल OAB इज राइट ट्राइंगल। तो OAB एक क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो OA का वर्ग बराबर है OB का वर्ग जमा AB का वर्ग। तो OA का वर्ग जमा बराबर है OB का वर्ग जमा AB का वर्ग। तो OB आपके पास x था तो x का वर्ग जमा AB आपके पास y था तो y का वर्ग आ जाएगा। तो इसी तरह OA का मान निकल कर आ जाएगा वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं आप OA की वैल्यू निकल कर आई है जिसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस पॉइंट A x, y फ्रॉम ओरिजिन 0,0। तो हमने किसी एक बिंदु A जो आपके पास दिया गया है उसकी दूरी निकाली है कहाँ से, ओरिजिन मूल बिंदु 0,0 से। तो इस सूत्र के द्वारा आप मूल बिंदु से किसी एक बिंदु तक के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं 2,3, 4,1। ये पहला पॉइंट है 2,3 और 4.1, 4,1 आपका दूसरा पॉइंट है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है a मान लेता हूँ मैं इसको a इज इक्वल टू 2,3। साथ ही से मैंने ले लिया है x1 y1, इसके निर्देशांक मैंने मान लिया है x1 y1 और साथ ही साथ b 4,1 और इसे लिया है मैंने x2 y2।
तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने निकालना था दोनों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की दूरी मैं निकालूंगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का वर्गमूल। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। x2 की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं आप, x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ इसका वर्गमूल भी आ गया है। तो 4 माइनस 2 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 का अंडर रूट इक्वल टू 4 प्लस 4 होता है 8, तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आपके पास इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकल कर आई है, वो कितनी आई है, 2 वर्गमूल 2 मात्रक या फिर यूनिट्स। तो 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर दी है। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। तो मैंने यहाँ पे भी दो पेयर्स दिए हैं, -5,7 और दूसरा है -1,3। तो यहाँ आप देखते हैं ए मैंने मान लिया -5,7 जो है x1 y1 निर्देशांक के साथ, बी मैंने लिया है -1,3 जो है x2 y2 निर्देशांक के साथ। तो डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेकर बी तक का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र हमारे पास यह है x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का पूरे का वर्ग और पूरा वर्गमूल। तो मैं वैल्यू डाल दूंगा, x2 की वैल्यू थी -1, बीच में माइनस है, x1 की वैल्यू थी -5, तो -5 मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख लिया है और पूरे का वर्ग जमा y2 3 था माइनस y1 7 था, तो उसका भी वर्ग कर दिया है, साथ ही साथ वर्गमूल लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो 4 का वर्ग जमा 3 माइनस 7, तो आप देख सकते हैं माइनस का 4 आ जाएगा, तो -4 का वर्ग साथ ही साथ वर्गमूल आ जाएगा। तो 4 का वर्ग 16 -4 का वर्ग भी 16, बीच में प्लस का निशान था, तो वर्गमूल साथ में, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 32। तो 32 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 4 वर्गमूल 2 यूनिट्स या फिर मात्रक। तो ए से लेकर बी तक की दूरी हमारे पास यहाँ निकल कर आई है 4 वर्गमूल 2 मात्रक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, वो है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास एक निर्देशांक क्या दिया गया है 0,0। तो मैं इसे ओ बिंदु मान लेता हूँ जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं हमेशा ही। तो आपको पता है जो मूल बिंदु होता है, जो ओरिजिन होता है, उसके निर्देशांक हमेशा ही कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा बिंदु ले लेता हूँ मैं P, जिसके निर्देशांक है 36,15, जिसे मैंने मान लिया x, y। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, O और P के बीच की दूरी क्या निकल कर आएगी। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि मूल बिंदु से किसी एक बिंदु तक के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होगा x का वर्ग जमा y का वर्ग का पूरे का वर्गमूल। तो OP का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। तो आपके पास आ जाएगा x की जगह 36, तो 36 का वर्ग प्लस 15, तो 15 का भी स्क्वायर आ जाएगा, साथ ही साथ अंडर रूट आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। तो दोनों को जमा करेंगे तो 1521 आएगा और साथ ही साथ वर्गमूल का निशान आएगा। जब हम 1521 को सॉल्व करेंगे तो वो आता है 39, क्योंकि 39 का जो वर्ग होता है वो 1521 निकल कर आता है, तो 39 यूनिट्स आया है। तो इस तरह से हमारे पास मूल बिंदु से लेकर 36,15 जो ये दूसरा बिंदु था P, इसके बीच की दूरी निकल कर आई है कितनी, 39 मात्रक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे और आपको दूरी सूत्र के बारे में पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।